नमस्कार, एमपी समाचार प्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष शर्मा। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों पर। एडवोकेट विनोद कुमार द्विवेदी ने ईवीएम पे सवाल उठाए और उनका कहना है कि हमारे सीनियर सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता द्वारा मुहिम चलाई गई है। कहा गया है जो आम जनता के मन में ईवीएम को लेकर शंका है उसे चुनाव आयोग दूर करे, तो बैलेट पेपर से चुनाव हो या मतदान और मतगणना के बीच का जो समय है उसे खत्म किया जाए। अभी कुछ दिनों पूर्व ईवीएम को लेके वकीलों द्वारा किसी प्रकार की चर्चा की गई और मीटिंग की गई, उस पर क्या निष्कर्ष निकला है? देखिए, वकीलों का जो मामला आप बता रहे हैं वो मामला ईवीएम को लेके है और ये सुप्रीम कोर्ट के हमारे सीनियर वकील हैं, एडवोकेट हैं भानु प्रताप जी। उन्होंने एक मुहिम छेड़ी है और उसमें ये था कि ईवीएम को लेके जो जनता में आक्रोश है कि इसमें कई कुछ संदेह उत्पन्न हुए हैं, उसको लेके उन्होंने चुनाव आयोग से समय मांगा था और चुनाव बात करना चाह रहे थे। इसके लिए गए भी थे, तो 2-3 दिन पहले ही पूरा प्रतिनिधि मंडल जा रहा था तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। काफी हंगामा मचा हुआ है उस चीज को लेके। वकीलों के साथ साथ यहाँ पे विभिन्न विपक्षी दल जो है वो लोग भी चिंतित तो हैं और असंतुष्ट भी हैं, पर अभी कोई ऐसी ठोस रणनीति इन लोगों ने नहीं बनाई जिसको लेके कि चुनाव आयोग के साथ कोई ऐसी बात हो जिसमें कि ईवीएम को लेके शंका के बादल कैसे मंड रहा है, मतलब किस प्रकार शंका हुई है? देखिए, शंका तो है क्योंकि अगर हम इसको देखें तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ये भी सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक ही है और पूरे विश्व में कई ऐसे देश है, अधिकांश देश जो है जहाँ पे चुनाव होते हैं ईवीएम प्रतिबंधित है वहां पे, क्योंकि इसे हैक किया जा सकता है। तो हैक किया जा सकता है तो उस चीज को किंतु परंतु जहां पे भी लगता है उसको लोकतंत्र में ठीक नहीं माना जाता, तो इसलिए उसको प्रतिबंधित किया हुआ है। पर इंडिया में वो चीज चल रही है, लाख विरोध के बाद चल रही है। अभी कुछ राजस्थान में उपचुनाव हुए तो उसको लेके भी कुछ शंका के बादल। देखिए, शंका के बादल नहीं है यहाँ पे। ये जो संदेह लोग व्यक्त कर चुके हैं उसकी पुष्टि करता है। अभी 3 दिन पहले राजस्थान के करणपुर में उपचुनाव हुआ, क्योंकि वहां पे जब चुनाव हो रहे थे तब वो विधानसभा का कांग्रेस प्रत्याशी का निधन हो गया था, इसलिए रुका था। अब वो जो चुनाव हुआ तो उस चुनाव में बीजेपी का जो प्रत्याशी था वो मंत्री होते हुए भी हार गया 11,000 वोटों से, 11,000 से अधिक मतों से। तो एक तो ये चीज हुई और शंका जो बन रही है ईवीएम को लेके, लोगों ने जो शंका व्यक्त की है वो ये है कि चुनाव आयोग जहां पे भी किसी दल को फायदा पहुंचाने की बात करता है वो चुनाव पहले कर देता है और उसमें इतनी गैप हो जाती है कि मतगणना और उसके बीच में कि पेटियों का भी हेरफेर हो सकता है या कुछ और भी जो संदेह हो रहे हैं वो चीज हो सकती है। मतलब आपका कहना है कि इसमें कहीं ना कहीं ईवीएम की गलती है? लग रहा है। ईवीएम की गलती में नहीं मानता, पर उसमें अधिकारियों की मतलब वही हुआ ना कि ईवीएम में गलती है। ईवीएम की गलती हो सकती है, ईवीएम बदल दी जाती हो। अब इसकी पुष्टि क्यों ऐसे हो रही है? कर्नाटक में जो चुनाव हुए विधानसभा के, उन चुनाव में मतगणना और चुनाव के बीच में 2 या 3 दिन का अंतर था, तो वहां हेरफेर नहीं हुआ। तेलंगाना में मतगणना और चुनाव के बीच में 2 दिन का अंतर था, वहां पे हेरफेर नहीं हुआ। किंतु मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में 15 से 20 दिन का अंतर था। यहाँ पे कद्दावर सत्ताधारी के नेता जो थे, जो अपने आप में गृह मंत्री भी थे, उन्होंने यहाँ पे अधिकारियों को धोस दी थी। चुनाव के बाद हम देख लेंगे। तो लोगों का कहना है कि अधिकारी दबाव में आके शायद हो सकता है कि कुछ इस प्रकार का काम कर रहे हो। तो हम तो ये कह रहे हैं लोकतंत्र में हम एज ए एडवोकेट न्याय के प्रहरी हैं।